स्वामी की, आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर महाराज की। एक घंटा बोलने से पहले मुझे भी 1 घंटा सुनना पड़ता है। यही लोकतंत्र है। आपसे मुलाकात करता हूं, आपसे बात करता हूं। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। जीवन जीने का सूत्र दे रहा हूं। हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह बिताओ कि सुबह किसी को चेहरा दिखाने में ना शर्माओ। जवानी इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा इस तरह बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आपका बेटा बहुत लायक है, बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे बेटे घर कर पैदा हो। लेकिन ये कलयुग है मेरे भाई, ये कलयुग है। बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ऐसी उम्मीद आज के समाज जमाने में कोई बाप नहीं रख सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, जो भी जीवन में न्याय से, नीति से, श्रम से, परिश्रम से आपने कमाया है, उसे अपने बेटों के नाम कर देना, मगर अपने लिए इतना जरूर बचा के रखना कि बुढ़ापे में बच्चों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। कलयुग है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बेटा आपका कब तक है? बेटा आपका कब तक है? बेटा आपका कब तक है? जब तक शादी नहीं हुई। शादी के बाद बेटा और खादी के बाद नेता दोनों बिगड़ जाते हैं। शादी के बाद बेटा और खादी के बाद नेता दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए बेटा आपका कब तक? जब तक शादी नहीं हुई। और बेटी आपकी कब तक? बेटी आपकी कब तक? बेटी आपकी कब तक? बेटी जिंदगी भर आपकी है। जीवन में कभी भी कोई तकलीफ आएगी, कोई दुख आएगा, कोई कष्ट आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो बेटी दौड़ी दौड़ी आएगी। अरे वो तो आएगी, साथ में दामाद को भी खींच कर लाएगी। इसलिए जो आदमी परेशान रहता है, मेरे पे कोई बेटा नहीं, 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 बेटा 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 बेटा। गुजराती में बे का मतलब होता है दो। गुजराती भाषा लैंग्वेज में बे मीन्स दो। बे टी 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 पी टी बे टी। बेटी वो है जो पियर वालों को भी ताजगी देती है और ससुराल वालों को भी ताजगी देती है। बेटी, बेटा, बेटा, टा, टा। बेटा कब टाटा बोलते इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह कलयुग है। अब श्रवण कुमार पैदा होना बंद
इसीलिए तरुण सागर आपसे नसीहत में कहेंगे, बुढ़ापे में अपने लिए इतना बचा के रखना, तुम्हारा बेटा बहुत लायक है। एक भाई कह रहे थे, मुनि जी 4 बेटे हैं मेरे, अगर बुढ़ापे में एक एक रोटी भी देंगे तो मेरा बुढ़ापा तो आराम से कट जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक एक रोटी देंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, बहुत अच्छी बात है, मगर ये भी सोच अगर एक एक जूता मारेंगे तो। कलयुग है भाई, कलयुग है। पैसे के लिए क्या हो रहा है? बेटा बाप की हत्या कर रहा है, बेटा मां की हत्या कर रहा है, पैसे के लिए रोज क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अखबार भरे पड़े हैं, टेलीविजन पे खबरें पड़ी बड़ी है, पैसे के लिए ऐसा हो वैसा हो, फिर चाहे जैसा हो, पर हाथों में पैसा हो। इसके लिए आदमी ना रिश्ता, ना नाता, ना सगा, ना संबंध, सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आत्मनिर्भर बनकर जीना, आत्मनिर्भर बनकर के जीना। सूखा रूखा खा करके और 4 जोड़े कपड़ों से जिंदगी गुजार लेना, लेकिन कर्ज लेकर के झूठी शान शौकत दिखाने की कोशिश कभी मत करना। कर्ज लेकर मेरे से सवाल करते हैं लोग कि मुनि जी आपकी नजर में दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है? तब मैं कहता हूं मेरी नजर में सुखी इंसान वो है जो फर्ज तो निभाता है मगर किसी का कर्जदार नहीं है। सुखी इंसान, मेरे जैसे लोगों की नजर में सुखी इंसान वो है जो फर्ज तो निभाता है मगर किसी का कर्जदार नहीं है। मेरे जैसे लोगों की नजर में सुखी इंसान वो है जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ती और जागने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। सुखी इंसान जिसे सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खाना पड़ती और जागने के लिए घड़ी का अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो सुखी इंसान है। मेरे जैसे लोगों की नजरों में सुखी इंसान वो है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, वो दुनिया का सुखी इंसान है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, वो सुखी इंसान है। आपसे गुजारिश करूंगा, जिंदगी में कभी दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, प्रतिकूलता आए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। परिवार टूट जाए चिंता ना करे, व्यापार टूट जाए चिंता ना करे, रिश्ते नाते टूट जाए चिंता ना करे, बस कोशिश रहे कि तुम्हारा मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर मनोबल कायम है तो फिर सब कुछ टूटा हुआ जुड़ जाएगा। अगर 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 आदमी का मनोबल कायम है तो फिर टूटा हुआ जुड़ जाएगा, और मनोबल ही टूट गया तो फिर बाकी को टूटने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए मैं आपसे करूंगा, मनोबल को बनाकर रखो। जीवन में दुख सबके जीवन में आता है। राम के जीवन में दुख आया, और दुख कैसे आया? छोटा मोटा दुख नहीं, होलसेल। तुम्हारे दुख तो बड़े रिटेल है, तुम्हारे दुख तो बड़े रिटेल के हैं। राम के जीवन के दुख के बारे में सोचिए। जब पिता बूढ़े हो चले थे तब उनका जन्म हुआ, खेलने कूदने की दिन उम्र थी, वशिष्ठ जी आ गए, गुरुकुल में ले गए। राजकुमार थे, गुरुकुल का आश्रम में कैसी व्यवस्था होती है आप समझ सकते हैं। गुरुकुल से लौटकर आए, विश्वामित्र आ गए, फिर जंगल, सीता से विवाह हुआ, विवाह करके घर लौटे।
कैकई आ गई, मंथरा आ गई, कैकई 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 ने करे कई, वो कैकई जो कहते कुछ है करती कुछ है, वो कैकई कैकई आ गई। मंथरा मंथरा कैकई जो राम के ऊपर प्राण निछावर करती थी, कैकई जो राम के ऊपर प्राण निछावर करती थी, लेकिन मंथरा ने उसके कानों में ऐसा जहर खोला, ऐसा जहर खोला कि राम को वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया। मंथरा 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 रामायण मैंने पढ़ी है, रामायण में कहीं भी मंथरा का उल्लेख, मृत्यु का उल्लेख नहीं। राम की मृत्यु का उल्लेख है, लक्ष्मण की मृत्यु का उल्लेख है, रामायण के हर पात्र के मृत्यु का उल्लेख है। पूरी रामायण में मंथरा कब मरी इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। इसका मतलब मंथरा आज भी जिंदा है। इसका मतलब यह हुआ मंथरा आज भी जिंदा है। अरे देवरानी को जिठानी और देवरानी जिठानी को लड़ा दे और बोले मजा आ गया, वो मंथरा नहीं तो कौन। सासुर बहू को लड़ा दे और कह के मजा आ गया, भाई भाई को लड़ा दे और कह के मजा आ गया, वो मंथरा नहीं तो कौन। आपसे गुजारिश करूंगा, मंथरा कहती है कि फिर बोला जाओ जंगल, जंगल में गए, रावण का सीता जी का किडनैप हो गया, फिर लड़ झगड़ के जैसे तैसे अयोध्या वापिस लौटे तो बोल कपड़ा धोने वाला धोबी आ गया। बोलो तुम्हारे दुख तो बड़े रिटेल के हैं। अरे यही दुख है ना तुम्हारा, यही दुख है ना कि पत्नी हमेशा बीमार रहती है। किसी ने किडनैप तो नहीं किया ना? अरे तुम्हारा दुख यही है कि बेटा कहना नहीं मानता है, भाई जितना ही दुख है ना। तुमको जेल में तो नहीं डाला, इतिहास उठा के देखो ना, बेटों ने अपने बाप को जेल में डाल दिया। अरे तुम्हारा दुख यही है कि पत्नी जरा विचित्र है। अरे पत्नी विचित्र ही तो है, तलाक तो नहीं दिया। हमारे दुख बड़े छोटे छोटे हैं, रिटेल के। हमारे दुख बड़ा रिटेल के दुख है। महापुरुषों के बारे में देखिए, होलसेल दुख थे, लेकिन उनने उन दुखों का सामना किया। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुख किसके जीवन में नहीं आता, ग्रस्त हो या संसारी हो या साधु, संसारी हो या सन्यासी, ग्रस्त हो या मुनि, ज्ञानी हो या ज्ञानी, सबके जीवन में दुख आता है। पर तो सिर्फ इतना है कि कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। फर्क केवल इतना है, कोई दुख से निपट लेता है और किसी को दुख निपटा देता है। आपसे गुजारिश करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन में कभी जिंदगी में कभी दुख आता है, तकलीफ आती, कष्ट आता, परेशानी आती, घबराइए मत। आप सोचिए, शनिवार के बाद रविवार भी आता है। इस दुख के बाद जीवन में जरूर जरूर दुख के साथ सुख भी आएगा। रविवार की शनिवार के बाद रविवार आता है। सोचिए, जिंदगी में आ दुख आया है तो देर सवेर ये दुख जाएगा और सुख का सूरज भी जिंदगी में उगेगा। हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हिम्मत ही काम आएगी, बाकी कुछ काम नहीं आता है। हिम्मत रखिए। एक व्यक्ति की शादी हुई, उसके दोस्त ने कहा इधर इधर आ, तेरी शादी होने वाली, इधर आ। उसने एक मंत्र बताया, बोले आने वाली जो बीवी है ना, मुझसे सावधान रहने की जरूरत है। बोले भाई क्या है? इधर आ। कान में उसने एक मंत्र बताया। बोले बहुत अच्छा किया भाई साहब, आपने बता दिया। दोस्त था उसने, आपने बताया, बहुत अच्छी बात। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे भोजन नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी घबरा गई, नहीं तो उसने 7 बजे नाश्ता तैयार कर दिया। उसने कहा ये मंत्र तो बड़ा काम कर। ऑफिस से लौट कर आया, उसने कहा मुझे 4 बजे मार्केट में जाना है, मेरे बूट में पॉलिश हो जाना चाहिए, नहीं तो। वो बेचारी घबरा, नहीं तो
उसने 3 बजे बूथ में पब्लिश कर दिया। बोली हेमंत तो बहुत काम करता है। 2 दिन बाद उसने कहा मेरे घर में वो 4 दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए बढ़िया भोजन बनना चाहिए, नहीं तो। पत्नी बेचारी घबरा गई, नहीं तो अरे मैं इनका हर करना मानती हूँ, ये जो कहती है कहते हैं वो काम कर देती हो, लेकिन हर बात में नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो। बेचारे का जीना हराम हो गया, सुबह शाम परेशानी, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। आखिर में उसकी बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया के पास वो बहू गई और कहा अम्मा मैं इनका हर काम कर देती हूँ, इसके बाद भी बोलती नहीं तो नहीं तो नहीं तो। बुढ़िया ने कहा तू पूछ लेना, नहीं तो क्या, पूछ लेना नहीं तो क्या। बहू ने कहा नहीं अम्मा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पूछ सकती। अगर उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो, अगर वो घर से निकल गए तो, मुझे घर से निकाल दिया तो, अगर नाराज हो गए तो, अगर तलाक ले लिया तो, इसीलिए मैं नहीं पूछ सकती, नहीं तो क्या, मैं नहीं पूछ सकती। बुढ़िया ने कहा बेटा तुम डर मत, मैं उस डब्बू को अच्छी तरह से जानती हूँ, तू डर मत, कल पूछ लेना, नहीं तो क्या। नहीं अम्मा आपके हाथ जोड़ू पाँव पड़ू, मैं नहीं पूछ सकते। अरे तू चिंता मत कर, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, तुम पूछ लेना, नहीं तो क्या। बुढ़िया ने ढाढ़स बनाया, बहू घर आई, पत्नी घर आई, उसने अपना ठीक कहा, ठीक है। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा मुझे 6 बजे की गाड़ी बॉम्बे के लिए पकड़ना है, 4-5 बजे नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने कहा नहीं तो क्या। पति ने कहा ठंडे पानी से नहा लूंगा। हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। अरे जिंदगी में दुख आएगा तो हिम्मत तो करना पड़ेगी, ये हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो क्या। जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगी, परेशानी आएगी, बेचैनी आएगी, प्रतिकूलता आएगी, चिंता के बादल सिर पर मंडराएंगे, हिम्मत तो करना पड़ेगी।